कजरी, रशीद भाई, कजरी का है। और नमन, नमन का है। जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? सरकार, वो तो नमन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। क्या? कहाँ और कब? सरकार, कोई फायदा नहीं है। अब तक तो वो मुंबई की बस लेकर जा भी चुकी होगी। दुर्गा जी, पार्टी की सारी तैयारी हो गई ना? हाँ दीदी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स सब रेडी है। वाह, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें ये पार्टी सरप्राइज रखनी है। माँ, आप इस सब के बारे में बापूजी को प्लीज कुछ मत कहिए। हाँ माँ, आप कुछ भी करके ना बापूजी को हॉल में मटाने दीजिएगा। दुर्गा, लेकिन पूरा दिन कैसे? माँ, हम कुछ नहीं जानते। आप अपने बच्चों की खुशी के लिए इतना तो कर सकती हैं ना। माँ, मैं कोशिश करती हूँ। देखा सावित्री, कितनी तैयारियां की है हमारी बेटियों ने। अभी तो आपने हमारा लाया हुआ गिफ्ट नहीं देखा है, उसके सामने ये तैयारियां कुछ भी नहीं है। देखो तो कैसी खुश हो रही है, शर्म तो नाम की भी नहीं है इसमें। खानदान की इतनी बेइज्जती करवाने के बाद कोई और होती तो किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती, लेकिन ये देखो दांत दिखा दिखा कर हंस रही है। ऐसी लड़कियां तो जिंदगी भर कुंवारी ही रहती है, कभी शादी नहीं होती इनकी। शादी तो आपकी भी नहीं हुई फुल्की बहन। और इन्हीं हरकतों की वजह से ना ही कभी होगी। इसलिए दूसरों के बारे में मुंह खोलने से पहले अपनी तरफ देख लिया करो। भाई साहब, मुंबई जाने वाली बस क्या जा चुकी है यहाँ से? आप थोड़ा लेट हो गए सर। मुंबई जाने वाली बस तो अभी 5 मिनट पहले निकली है। थैंक यू। कजरी, कजरी मेरी बात सुनो। कजरी, तुम ऐसे नहीं जा सकती नमन को लेकर। क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट। कजरी, कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे नहीं जा सकती, उतरो यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुनो। क्यों युवराज, क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? कजरी, तमाशा मत करो, मैंने कहा ना तुमसे। एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, नीचे उतरो। थैंक यू, आप लोग जाओ।
क्या बात है युवराज, जब सारी बातें हो चुकी है तो क्यों रोक रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, नमन को मुझसे दूर मत लेके जाओ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। ये फैसला तुम्हारा था युवराज, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था युवराज, लेकिन तुमने मेरे और नमन की जगह करोड़िया परिवार के लोगों को चुना, जो तुम्हें अपना तक नहीं समझते। खैर छोड़ो, इन सब बातों का वैसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं नमन को यहाँ से लेकर बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती युवराज कि नमन को इस बात का पता चले कि उसके पिता ने पराये लोगों के लिए अपने ही बेटे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कजरी। ऐसा ही है युवराज, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम नमन को हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं और नमन तुम्हारे लिए मर चुके हैं युवराज। तुमने कल एक फैसला लिया था और आज मैं एक फैसला ले रही हूँ, और बेहतर यही होगा कि तुम इसके बीच में कुछ मत बोलो और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रुक जाओ कजरी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अपने पापा को मारने के लिए तैयार हूं। वकील साहब, मैं सूर्यकांत गरोडिया बोल रहा हूँ। मेरी नई वसीयत का क्या हुआ? सूर्यकांत जी, मैंने कहा ना कि आप उसके लिए फिक्र मत कीजिए, मैं आपका काम जल्द से जल्द करवा दूंगा। आज सैटरडे है, एक ही दिन की तो बात है, मंडे को मैं आपकी नई विल दे रहा हूँ। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है मैं सीधे आपके पास चला आऊंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बारह बजने वाले हैं, मुझे लगता है बापूजी सो गए होंगे। यही सही वक्त है माँ को तैयार करने का। बहनों मैं देख कर आ गई हूँ, बापूजी बहुत ही गहरी नींद में। चलो फिर अभी माँ को तैयार करते हैं। हाँ चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? माँ, आप चुपचाप हमारे साथ चलिए, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ जा रही हैं। अरे लेकिन आइए माँ, क्या है ये सब? हम चाहते हैं कि हम एक बार फिर से आपको दुल्हन की तरह तैयार करें, ताकि बापूजी आप पे फिर से एक बार फिदा हो जाए। क्या? वो क्या है ना माँ, हम तो आपकी शादी में नहीं थे, तो हम बहनें देखना चाहते हैं कि आप दुल्हन बनकर कैसी दिखेंगी। चलो चलिए। माँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सुख दिया है, ढेर सारी खुशियां दी हैं। मैं तो खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटियां मिली और तुम्हारे बापूजी जैसे जीवन साथी मिले। सावित्री, अरे सावित्री कहाँ चली गई? सावित्री, सावित्री कहाँ चली गई है?
अच्छा, तो ये सारी तुम लोगों की शरारत थी। अब बताओ सावित्री कहाँ है? शादी की सालगिरह मुबारक हो जी। तुम्हें भी सावित्री। शादी की सालगिरह तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बा। शादी की सालगिरह मुबारक। अरे युवराज, तुम क्यों वहां खड़े हो? आओ माँ बापू जी को विश तो करो। पापा मुझे माफ कर दीजिए। कंसाइनमेंट को लेकर मैंने जो लापरवाही बरती है उसकी वजह से आपको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। I'm sorry पापा। पापा मैं वादा करता हूँ आपसे, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ पापा मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हर बार की तरह इस बार भी आप अपने नालायक बेटे को माफ कर देंगे। माफ कर देंगे ना पापा? बेटे, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलती को पहचाने, उसे स्वीकार करे और दोबारा वही गलती करने से अपने आप को रोके। बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब इंसान किसी और के दिमाग को अपने ऊपर हावी होने देता है तो वो ठीक से सोच नहीं पाता, सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा अपने दिमाग से सोचो, अपने दिल से सोचो। आज मुझे गर्व है इस बात का कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सब कुछ भूल जाओ और आओ, बड़ी माँ से आशीर्वाद लो। आओ। आप ही आना बस। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि ये सारी प्लानिंग कब और कैसे हुई? मुझे तो भनक भी लगने नहीं दी। हाँ, तुम अच्छा, इसलिए मुझे सारा दिन कमरे में बंद कर रखा था तुमने? हाँ हाँ बापूजी, हम ही ने माँ से कहा था कि आज पूरा दिन वो आपको कमरे में ही रखें। बापूजी, अब देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। दीदी, बापूजी, और ये देखिए हम सब की तरफ से शुक्रिया। बापूजी प्लीज हमारा गिफ्ट अभी खोल कर देखिए ना।
बहुत सुंदर है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला। चलिए बापूजी, गिफ्ट तो हो गए, लेकिन अब आपको सबके सामने माँ के लिए कुछ कहना पड़ेगा। हाँ मैं प्लीज माँ, बापूजी बापूजी प्लीज प्लीज माँ, माँ बापूजी प्लीज बोलिए ना कुछ भी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप सब लोग इतना जोर दे ही रहे हैं तो मैं कुछ कहता हूँ। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। पापा मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। पापा मैं ले आता हूँ। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, केक काटो। तुम्हारे पास 2 दिन और एक रास्ता, तुम उन्हें चांद से मार दो।